अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे कन्फेडरेशन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है। इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे और इनकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लें कि ये बना क्यों है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फ़र्ज़ करें अगर कहीं पे कंट्री है, कोई कंट्री है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा। अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी होगी। अगर गवर्नमेंट है तो टेरिटरी भी होगी। टेरिटरी लैंड जहाँ पर गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाती है, एक मुल्क बनता है। अगर टेरिटरी स्मॉल हो तो फिर यूनिटरी सिस्टम आता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, पावर्स डिवाइड नहीं होती, सारा जो कंट्रोल होता है वो सेंटर के पास होता है। अगर वहीं पर टेरिटरी लार्ज हो जाए तो फिर इसकी जो डिवीजन होती है सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, तो इनकी डिवीजन के लिए प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कन्फेडरेशन और फेडरेशन की। तो इस तरह से इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसकी नेचर के बारे में। इसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है कि दोनों में पावर्स डिवाइड होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फेडरेशन के बारे में। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बना लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये 3 स्टेट्स हैं तो आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बना लेंगी, जिन्हें हम कन्फेडरेशन कहते हैं। जबकि फेडरेशन में ये होता है कि जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं सेंटर के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान, और इनकी जो डिवीजन होती है वो वाज़ह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होती है। तो जो सेंटर होता है और जो प्रोविंसेस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि अपनी जो पूरी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट लेते हैं। तो पहला डिफरेंस ये था। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि मुख्तलिफ जो स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है जिसकी बेस पर गवर्नमेंट बनती है। तो ये इसका दूसरा डिफरेंस है। जबकि फेडरेशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ह तौर पर पावर्स लिखी गई होती हैं कि सेंटर के पास इतनी होगी और प्रोविंसेस के पास इतनी होगी। ये था इसका दूसरा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे डिफरेंस की। कन्फेडरेशन में स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो अगर सेपरेट होना चाहती हैं दूसरी स्टेट से तो वो हो सकती हैं, लेकिन फेडरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फेडरेशनल सिस्टम में उनके पास, स्टेट्स के पास, ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो मुल्क से सेपरेट हो सकें। तो ये इनका तीसरा डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं इनके चौथे डिफरेंस की। चौथे डिफरेंस की अगर बात करें तो इसमें जो सेंटर होता है उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। मिसाल के तौर पर सेंटर की सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है, यूनियन, स्टेट्स के दरमियान यूनियन, उन्हें यूनाइट करके रखना। ये प्रोविंसेस में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बस इसका इतना काम होता है कि जो स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करें। लेकिन फेडरेशन की अगर बात करें तो स्टेट के साथ साथ लोगों को यूनियन करने में भी अहम किरदार अदा करता है फेडरेशन। इसमें सेंटर के पास और प्रोविंसेस के पास इक्वल पावर्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से अखज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।